जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा इतना तेज कोई नहीं उड़ पाता था, इसीलिए कालू कौवा बहुत घमंडी हो गया था। एक दिन वो पक्षियों से कहता है, अरे अरे पक्षियों, है तुम लोगों में दम जो मेरा इतना ऊंच उड़ सको। मैं तो पहाड़ों के ऊपर उड़ जाता हूँ और वहां से बैठ के मस्त नजारा देखता रहता हूँ। है कोई मेरे से तेज उड़ने वाला और मेरे इतना ऊंचा उड़ने वाला? बुलाओ उसे, कोई है? कालू कौवा को कोई जवाब नहीं मिलता है, इसीलिए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कालू कौवे को माही चील मिल जाती है। अरे अरे कौवे, सुनो सुनो, तुम इन छोटे छोटे पक्षियों के साथ क्यों रहते हो? ये लोग मुझसे बहुत डरते हैं, क्योंकि मैं खूंखार, ताकतवर और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी जो हूँ, और ये डरपोक भी हैं। और मैं भी तेज उड़ सकती हूँ और तुम भी तेज उड़ सकते हो। क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाए? मैं तुमको रोज रोज दाने ला के दूंगी और तुम खा लेना। तुम चलो मेरे साथ। कालू कौवा मान जाता है और वहाँ से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अरे अरे छोटे पक्षियों, तुम लोग कान खोल के सुन लो। अब तुम लोग मुझे बुलाने मत आना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अब मैं माही चील के साथ रहूंगा और माही चील मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। अरे अरे कालू भैया, आप उस माही चील के चक्कर में मत पड़िए उस माही चील के चक्कर में। अगली बार उसने नीलो को भी ऐसे ही फंसा के मार डाली थी और वो अब आपको फंसाना चाहती है। आप उसके जाल में मत फंसिए। अरे चुप टुनटुनी, तुम तो हमारी तरक्की देख ही नहीं सकती। ये कुछ भी होता है तो ये बीच में टपक जाती है। मैं तुम्हारा बात नहीं मानने वाला, क्योंकि तुम जलती हो सब पक्षी से। इसलिए मैं जाऊंगा, देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। ऐसा कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे से माही चील कहती है, अरे अरे कालू दोस्त, तुम सो जाओ। मैं रोज रोज तुमको दाना ला के दूंगी और तुम खाना और मस्त सो जाना। तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। ऐसा कह के माही चील वहाँ से दाना लाने चली जाती है। माही चील के जाने के बाद उसी के घोंसले में कालू कौवा लेट जाता है। माही चील भी दाना लेके चली आती है। अरे अरे कालू दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं हूँ ना। मैं रोज रोज तुम्हारे लिए फल लाऊंगी और मीठा मीठा फल। और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए आम का फल लाया है। कालू कौवे को तो पता ही नहीं था कि ये एक माही चील का चाल है। लास्ट में वो माही चील का भोजन बनने वाला है। सही में चील दी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। रोज रोज मेरे को ऐसे ऐसे मीठे मीठे फल ला के देना। कई दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब कालू कौवा माही चील का भोजन बनने वाला था। कालू के बच्चे, अब तुम मेरे भोजन बनोगे और मैं तुम्हें खाऊंगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम इतना मोटे हो गए हैं, तुमको अब कोई नहीं बचाने आ सकता। नहीं माही चील, मैं उड़ सकता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं उड़ सकता हूँ। मैं अभी भाग जाऊंगा। कालू कौवा ऐसा कह के उठने का कोशिश करता है, लेकिन कालू कौवा इतना मोटा हो गया था, खाते खाते वो उठ ही नहीं पाता है। तो कौवा नहीं उड़ने के कारण वहाँ से भाग नहीं पाता है और माही चील कालू कौवे को खा जाती है। अगर कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया की बात मान ली होती तो कालू कौवे को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।